सोचिए, एक छोटी सी ख्वाहिश और वो बन जाए एक खौफनाक ख्वाब। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, आइसक्रीम वाली चुड़ैल की कहानी। जरा सोचिए, आग बरसती धूप हो, जमीन तप रही हो, और ऐसी हालत में बस एक पल की ठंडक के लिए इंसान क्या नहीं कर सकता। बस यही एक सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी शुरू होती है जून के महीने से। एक किसान है, नाम है उसका बिरजू, और वो बेचारा तपते हुए खेत में काम कर रहा है। गर्मी का आलम यह है कि उसके कपड़े पसीने से बिल्कुल तर हैं। और बस यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। एक तरफ शदीद गर्मी और एक किसान की बेबसी, और दूसरी तरफ एक ऐसी पुरइस्रार पेशकश जो सब कुछ बदल के रख देगी। अब गर्मी से बरजू का हाल इतना बुरा था कि उसके मुंह से बस यही निकला, उफ, अभी कोई ठंडी चीज मिल जाए ना, कसम से जान में जान आ जाए। और बस यही एक छोटी सी ख्वाहिश थी जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया, एक ऐसी हरकत में लाया जिसका अंजाम बहुत बहुत भयानक होने वाला था। और फिर अचानक एक अजीब सी आवाज आती है, एक आइसक्रीम के ठेले की घंटी। और वो भी कहाँ, इन सुनसान खेतों की तरफ। अजीब बात ही है ना, भगा ऐसी जगह पर आइसक्रीम बेचने कौन आएगा? तो देखिए, बरजू की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? यहां से कहानी एक नया और बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है, जिसे हम कह सकते हैं चुड़ैल की बर्फीली दावत। वो औरत मुस्कुराती है, एक आइसक्रीम निकालती है और बरजू को दे देती है। बरजू जैसी पहला बाइट लेता है, खुशी से चीख उठता है, वाह क्या ठंडक है, मजा आ गया। लेकिन ये राहत का सिर्फ एक धोखा था, एक धोखा, असली खौफनाक हकीकत सामने आने से ठीक पहले। लेकिन अगले ही पल कुछ बहुत बहुत गलत हो जाता है। अचानक बुरजू का पूरा जिस्म बेकाबू होकर कांपने लगता है। उसका दोस्त भोलू, जो पास ही खड़ा था, एकदम से चौंक जाता है। उसे पहले तो लगा शायद शायद बुरजू मजाक कर रहा है। मगर ये कोई मजाक नहीं था। भोलो की आंखें दहशत से फट जाती हैं जब वो देखता है कि बिरजू आहिस्ता आहिस्ता एक ठोस सफेद बर्फ के बुत में बदल रहा है। और तभी वो औरत कहकहा लगाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी होती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं, और वो कहती है, मैं हूं आइसक्रीम वाली चुड़ैल। और फिर वो चुड़ैल अपना असली खौफनाक मकसद बताती है। और यही इस कहानी का असल सबक है। वो कहती है, गर्मी में ना इंसान लालच में जल्दी आ जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और मुझे बस ऐसे ही लोग चाहिए। सोचिए, ये लालच और कमजोरी का फायदा उठाने की कितनी लर्ज़ाखेज मिसाल है। यह सब देखकर तो भोलू की जान ही सूख जाती है। वो वहां से फौरन भाग निकलता है, और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। अब यहां देखिए, भोलू की सच्चाई और गांव वालों के जवाब में कितना फर्क है। भोलू हाँफते कांपते चीखता है, अरे वो चुड़ैल, उसने बिरजू को बर्फ बना दिया और अपने फ्रीजर में डाल दिया। लेकिन गांव वाले, वो हंसकर कहते हैं, क्यों भाई, दिन में ही चढ़ा ली क्या? भैया, खेत में चुड़ैल क्या करेगी? बेचारे भोलू की बात को एक शराबी का मजाक समझकर बस हवा में उड़ा दिया जाता है। वो इस खौफनाक राज के साथ बिल्कुल अकेला रह जाता है, और खतरा अभी भी पूरे गांव पर मंडला रहा था। अब गांव वालों ने भोलू की बात तो मानी नहीं, और अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। चुड़ैल एक बार फिर सामने आती है, लेकिन इस बार गांव के बीचों बीच बाजार में। अगले ही दिन वही चुड़ैल गांव के चाय के स्टॉल पर दिखती है। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही मीठी और लुभाने वाली, और इस बार उसके निशाने पर हैं दो नए लोग, लल्लन और राजन। वो उन्हें अपने जाल में फंसा रही है। और लल्लन और राजन वो भी लालच में आ जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और फट से बर्फ में जम जाते हैं। और फिर एक बार फिर चुड़ैल अपने असली खौफनाक रूप में सबके सामने आ जाती है, ठीक उसी वक्त जब भोलू वहां पहुंचता है। चारों तरफ खौफ और अफरा-तफरी का आलम था, लेकिन भोलू हार मानने वालों में से नहीं था। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ आती है, जहां इस मसले का हल मिलता है। और वो हल क्या था? लालच का तोड़, गर्म पानी। देखिए, भोलू का प्लान कितना सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। स्टेप 1, इसे समझ आ गया कि बर्फ की एक ही कमजोरी है, गर्मी। स्टेप 2, वो फौरन घर भागा, एक बड़ा सा पतीला लेने। स्टेप 3,
उसे उबलते हुए पानी से भरा। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वो गर्म पानी सीधा चुड़ैल और उसके फ्रीजर पर डाल दिया। और जैसे ही उबलता हुआ पानी उस पर पड़ा, चुड़ैल कमजोर पड़ गई। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। ये देखकर गांव वालों में हिम्मत आई और उन सब ने मिलकर इसे मार मार कर वहां से भगा दिया। तो भोलू की इस फौरी समझदारी ने काम कर दिया। बिरजू, लल्लन और राजन तीनों बर्फ की कैद से आजाद हो गए और उन सबकी जान बच गई। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि शदीद ख्वाहिशें और लालच इंसान को सामने दिखते खतरे से भी अंधा कर देते हैं। बिरजू की बस एक लम्हे की कमजोरी थी और वो उसे मौत के मुंह तक ले गई थी। और ये कहानी हमें एक बड़े ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब लालच दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या उसकी आवाज़ सुननी चाहिए या फिर उसके पीछे छुपे खतरे को पहचान लेना चाहिए? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना होगा।